कहानियों के अड्डे पर मैं माधुरी आज जो कहानी सुनाने वाली हूँ उसका नाम है बैंगनी रंग। ये इस साल की पहली कहानी है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी और अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करती हूँ कहानी बैंगनी रंग। ये देख, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा फूल कहीं भी देखा है। अलीना ने एक बड़ा सा बैंगनी रंग का फूल गायत्री के हाथ में रखते हुए कहा। वाओ! गायत्री उस फूल को पहाड़ की चोटी पर रख रही हो ऐसे फोटो खींचने लगी। उसने मुड़ के देखा, तब तक अलीना तेज दौड़ लगाकर एक टी गार्डन के बीचों बीच पहुंच गई थी। वो कभी पत्तियां छूती, कभी उनकी गंध लेती, कभी चुपचाप बस देखती रहती। गायत्री इस ट्रिप पर अलीना के बहुत अलग अलग रंग देख रही थी। गायत्री घर वालों को झूठ बोलकर इस ट्रिप पे आई थी। उसने कहा था कि ऑफिस वाले काम से ले जा रहे हैं और नेटवर्क कम होने पर वो ज़्यादा फ़ोन भी नहीं कर पाएगी। शाबाश! अलीना ने उसकी पीठ थपथपाई थी। हम सभी को कहीं पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। यार, अगर यहाँ वहाँ से पता चल गया तो? गायत्री ने डरते हुए पूछा था। तो तब देख लेंगे, अलीना ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहा था। गायत्री ने आधी हंसी दी थी, पर मन ही मन जानती थी कि वो अलीना की वजह से अपनी ज़िंदगी में अब ऐसे कई सारे कदम उठा सकती है। उसने चाय पत्तियों में खोई अलीना के कुछ कैंडिड फ़ोटो लिए और सोचा कि उसके जन्मदिन पर उसे फ्रेम करके देगी। अरे, उसका जन्मदिन तो अभी 2 महीने बाद है, पर गिफ्ट का अभी से सोच लिया। ये सोचकर वो खुद पर ही हंसने लगी। अलीना, अलीना चल, आगे चल, बहुत लंबा रास्ता है, वापस ऊपर चढ़ के भी तो आना है। कमिंग स्वीट हार्ट, अलीना ने रोमांचक अंदाज में कहा। उसने गायत्री के कंधे पर हाथ रखा और साइड हग देते हुए चलने लगी। कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं लग रही तू? गायत्री ने कहा। क्यों, तू नहीं है क्या? ऑफ कोर्स हूँ यार, बट यू आर मोर लाइक दिस फ्लावर। गायत्री ने वही बैंगनी रंग का फूल अलीना के बालों में लगा दिया। दोनों लंबा ट्रैक करके जब वापस कमरे पर लौटे तब आसमान बैंगनी हो चला था। टिमटिमाते तारे यहाँ वहाँ से दिखने लगे थे। गायत्री उनमें खो गई और अलीना आग जलाने लगी। ठंड बहुत ही बढ़ती जा रही थी। गायत्री ने अपने घुटनों को छाती के पास लाकर पकड़ा। पीछे से अलीना ने आते हुए उसे शॉल ओढ़ाई। ओह, थैंक यू। गायत्री ने शॉल की एक बाजू खोली तब अलीना भी उसमें घुसकर बैठ गई। दोनों कई देर तक तारे देखते रहे। धीरे धीरे जब गर्दन थकने लगी तो सिर को एक दूसरे पर टिकाकर वो चुपचाप बैठे रहे। अलीना ने गायत्री के बाल सहलाए। कितना दूर आए थे दोनों साथ में। कई सालों से वो एक दूसरे को जानते थे। घर से लड़ झगड़ कर अपने अपने शहरों से निकले थे और दोनों लखनऊ में मिले थे। गायत्री बुलंद आवाज़ें नाम की संस्था में अकाउंटेंट के तौर पर काम करती थी और अलीना यहाँ वहाँ से कुछ वीडियो शूट्स के प्रोजेक्ट लेकर एडिटिंग का काम करती थी। ऐसे ही एक शूट के दौरान वो दोनों एक दूसरे से मिले थे। पहली मुलाकात में ही लखनऊ की टीका टिप्पणी में दोनों के ख्यालात मिल गए तो दोस्ती हो गई। फिर काम के बाद कभी सब्जी खरीदने साथ चली जाती तो कभी किसी सेल में पैसे वसूल कर आती। चुप चुप के इमामबाड़ा में एक दूसरे की रील बनाती और उसे प्राइवेट स्टोरी की सेटिंग में रखकर कुछ दुनिया वालों को देखने की इजाज़त दे देती। एक बार अपने बॉयफ्रेंड विवेक से झगड़ने के बाद गायत्री सीधा अलीना के पास गई थी। वो पहली रात थी जब दोनों गले लगकर सोई थी। उसके बाद से वो अपनी सेक्स लाइफ के बारे में भी एक दूसरे से सुझाव लेती रही। अगर मुझे वहाँ दुखता है तो मैं क्या करूँ? गायत्री ने एक दिन अंबेडकर मेमोरियल पार्क में बैठकर टांगों के बीच इशारा करके पूछा था। अलीना ने चारों ओर फैले पार्क की दीर्घ काया से नज़र उठाकर चौंक कर पूछा, यहाँ वहाँ कहाँ? तू अपने यौन के बारे में ऐसे क्यों बात करती है जैसे हर समय 100 लोग हमें सुन रहे हों? उफ, पुरानी आदत यार, गायत्री ने हंसकर कहा था। फिर तो घंटों तक डिटेल में चर्चा हुई और अलीना ने कहा, ये कईयों के साथ होता है, चाहो तो साथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर जांच करवा सकते हैं। गायत्री को अंबेडकर पार्क में ये पहली बार लगा था
कि अंदर को इतना खोल कर बाहर रख सकते हैं, इतने खुले में। ये खुद में एक हिस्टोरिकल मोमेंट था शायद। ये अंदर बाहर करते करते पहली बार दोनों ने साथ में ट्रिप पर जाने का प्लान किया था। जब अलीना ने इस तरह गायत्री के बाल सहलाए तब उसे कुछ अलग महसूस हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वो इस गहराई को देख सके। आंखें खुली तब सबसे पहले अलीना के होठ दिखे। कितने पास थे। उसे मन हुआ कि वो अलीना को होठ पर किस करे कि तभी अलीना ने हंसकर सिर दूर कर लिया। गायत्री शब्द ढूंढ ही रही थी कि वो एयरबीएनबी द्वारा बुक किए जिस कमरे में रुके थे वहां के केयर टेकर आते हुए दिखे। दीदी, आप लोगों ने आराम किया कि नहीं? गिरीश ने अंदर आते हुए पूछा। आराम ही आराम है भैया, अलीना ने गिरीश के पीछे पीछे आते कुत्ते को फुसलाते हुए कहा। वो दोनों खाने में क्या बनेगा की बातों में लग गए और गायत्री कुछ पल पहले वाले क्षण के बारे में सोचती रही। उसी रात सोते वक्त जब अलीना ने अपने हाथों को गायत्री के अगल बगल उसे गले लगाकर सोने के लिए फैलाए तब गायत्री कुछ सेकंड के लिए थम गई। क्या उसे अलीना को कुछ भी बताना चाहिए? नहीं, शायद वो सिर्फ तभी महसूस हुआ था। वो तो अक्सर ऐसे सोते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं थी। पास आते आते वो दोनों गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जब आंख खुली तब अलीना का हाथ गायत्री के पेट पर था। गायत्री की धड़कनें फिर से तेज हो चली थी। ये तो फिर से महसूस हो रहा है। उसे डर लग रहा था कि अलीना को उसकी फूलती सांस समझ ना आ जाए। उसने हाथ को सिरकाकर उठने की कोशिश की कि तभी अलीना की भी आंख खुल गई। अलीना ने उसके सिर को चूमा और दोनों साथ में उठ खड़े हुए। गायत्री ने सोचा कि आज वो अकेले ट्रैक करने जाएगी ताकि अपने विचारों को जगह दे सके। गिरीश फिर आ चुका था और दोनों के लिए अपने घर से कंदाली का साग बनाकर ले आया था। ओहो गिरीश जी, लगता है इन पहाड़ों का आनंद सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से भरपूर हुआ है, अलीना ने खाना देखकर कहा। गिरीश ने थोड़ा ब्लश करके जवाब दिया। अरे नहीं दीदी, क्या आप भी? हमें बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियों का ग्रुप ऐसे घूमने आता है। मतलब? अलीना ने साग चखते हुए पूछा। मतलब काम दिल से होने लगता है ना, कोई झंझट नहीं, कोई चिल्लाने वाला नहीं, कोई रुकावट नहीं। हाँ, कभी कभी कोई खड़ूस मिल जाता है पर अक्सर तो बिना खट्टे मन के काम हो जाता है, गिरीश ने समझाया। गायत्री ने उसकी तरफ देखकर कहा, हमें भी यही लगता है, सेम टू सेम, काम पर भी, घूमने में भी और प्यार में भी। ये कहकर गायत्री और अलीना दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गिरीश को देखा। अरे आप तो शर्मा गए। अरे साग बहुत ही अच्छा बना है। थैंक यू दीदी। नहा धोकर तैयार होके आज दोनों अलग अलग घूमने निकले। गायत्री अकेले ट्रैक पर गई और अलीना ने पास ही झरने पर जाके कुछ वीडियो बनाने का सोचा। झरने से टकराकर अलग अलग आकार बनाती रोशनी को अलीना ने अपने फोटोज़ और वीडियोज़ में कैप्चर किया। फिर कुछ देर बिना कुछ क्लिक किए वो बस बैठी रही। कितना सुकून महसूस हो रहा था। और फिर इस ट्रिप पर वो अपने मन की कर सकती थी, वरना दोस्तों का सोचो, माँ बाप के साथ आए हो तो उनके साथ साथ ही घूमो। उसे गायत्री के साथ बहुत अच्छा लगता था। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हर चीज़ की जगह थी। थोड़ी देर आंखें बंद करके उसने मेडिटेट किया और कुछ पल पहले का सुकून आंसुओं में तब्दील हो गया। उसने आंखें खोली तब आसपास कोई नहीं था। वो अब जोर से रोने लगी। फिर लंबी गहरी सांस ली और झरने के पानी के स्पर्श से मुंह गीला किया, पर तभी रोना नहीं रुका। शायद जगह मिलने पर हम सब यूं ही रोएंगे, अलीना ने सोचा। रोजमर्रा डिस्ट्रैक्ट कर देता है तो रोना गुस्सा बन जाता है या चिड़चिड़ापन या कभी कभी मन में अटक जाता है। अच्छा है, यहाँ बिना वजह रो सकते हैं। वो इसके बारे में गायत्री को बताएगी। ऐसी चीजें वो ही समझ पाती थी। दूसरी तरफ गायत्री अपने ट्रैक पर कभी तेज चलने लगती तो कभी इतनी धीमी हो जाती कि आसपास सब रुक गया हो ऐसा लगता। उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचकर खुशी हो रही थी, पर उतना ही डर भी लग रहा था। ये बहुत अच्छा लग रहा था। इतने समय से
ऐसा किसी के लिए फील ही नहीं हुआ था। और विवेक के बाद तो इस सब से थोड़ा विश्वास भी उठ चुका था। पिछली कुछ डेट्स भी कितनी बोरिंग रही थी। पता नहीं उनके पास अपने करियर और यहाँ घूमे वहाँ गए ये देखा वो देखा के अलावा कुछ बात करने को था भी या नहीं। तो उनके लिए फील करना तो दूर की बात है, पर यहाँ दोनों तरफा बात होती है तो प्यार संभव है। हार्ट बीट्स तेज हो जाए, ये वाला भी। गायत्री खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। वो एक टी गार्डन में बैठ के आराम कर रही थी कि तभी अलीना का कॉल आया। अरे जोर से बोल, तेरी आवाज़ क्यों इतनी दबी हुई आ रही है? अलीना, आर यू ऑल राइट? हाँ, मैं बस 10 मिनट की दूरी पे ही हूँ, अभी आई। कमरे पर जाकर देखा तो अलीना उन दोनों के लिए कॉफ़ी के साथ बैठी थी। क्या हुआ? गायत्री ने दौड़ के चेयर पर आके पूछा। अरे बैठ, नथिंग सीरियस, ये ले पहाड़ों में कॉफ़ी। मुझे लगा कि कहीं किसी ने कुछ किया तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं हुआ। तुम्हारी आवाज़ सुन के तो मैं डरी गई थी। गायत्री ने अब गर्मा गर्म कॉफ़ी के कप को चांद बने हाथों में लिया। क्यों, कुछ गलत होने पर ही रोते हैं क्या? कभी कुछ अच्छा होने से पहले भी तो ऐसे रोना आता है। अलीना ने कहा। तो बता, क्या अच्छा होने वाला है फिर? ये ही दैट आई विल टेक मैनी ट्रिप्स विथ यू। ये सुन के गायत्री ब्लश करने लगी। अलीना ने फिर गायत्री के बालों पर अपना हाथ घुमाया। दिस फील्स गुड ना? अलीना ने पूछा। हाँ, यू नो, आई फील। मैं इतने समय बाद फील कर रही हूँ, और तेरे लिए। गायत्री ने हिम्मत करके कहा। अलीना ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, मैं भी। और अब दोनों इतना ब्लश कर रहे थे कि पहाड़ की शाम का रंग उनसे मिलता जुलता लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब बाहर गए तब टिमटिमाते तारे अपने समय से दस्तक दे चुके थे और आसमान फिर से बैंगनी हो चला था। स्टेज पर जैसे प्रॉप्स लग जाते हैं, सब कुछ वैसे ही तैयार हो गया। आग जलने लगी, गायत्री फिर से तारों में खो गई। अलीना ने पीछे से आते हुए उसे शॉल उठाई, एक बाजू खुल गई, दोनों साथ तारे देखने लगे। गर्दन थकने पर फिर से पास आ गए और चुपचाप बैठे रहे। पर इस पूरे सेटअप में बस एक नई चीज थी, और वो बैंगनी रंग की थी।